गुड मॉर्निंग डीलेट 2018 के प्रशिक्षु। आज हम आप लोगों को शांति शिक्षा के बारे में अध्ययन कराएंगे कि शांति शिक्षा है क्या, ये आपके पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया है, इसका महत्व क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। जैसा कि भारतीय शिक्षा का इतिहास देखा जाए तो अति प्राचीन है। वैदिक काल से लेकर के आज तक भारतीय शिक्षा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रही है। समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो हमारा कल्चर है, उन्हीं के अनुरूप शिक्षा का जो स्वरूप है उसमें भी परिवर्तन तथा संशोधन हो रहा है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं रहा, और देखा जाए तो वरन इसके बारे में जो हमारा राष्ट्रीय विकास की जो प्रक्रिया है उसमें एक महत्वपूर्ण अंग अपना बना चुकी है। वर्तमान समय में हम शिक्षा का जो सर्व प्रमुख कार्य है, जिसमें मानव का अपना जो मानव संसाधन है, जो मानव का संसाधन का अपना यथोचित उसका विकास करना, उसके साथ साथ आज की शिक्षा के द्वार में अनेक नई नई तरह की प्रवृत्तियां, नई नई तरह की खोज आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, और जिन्हें हम अति शीघ्र उसको ग्रहण करते हैं। और इसके साथ साथ ही हम यह देखते हैं कि जो हमारा इस क्षेत्र में, इस परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार शिक्षा, शांति शिक्षा की हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और हम निजीकरण की बात करते हैं, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में आदि अनेक नूतन प्रकरण शिक्षा के क्षेत्र में चर्चित मुद्दे बन गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो आज बच्चों को एक ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे उसमें आतंकवाद, हिंसा, विद्वेष जैसी अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो रही है, और इसके साथ साथ उनके अंदर परस्पर सौहार्द, सह अस्तित्व, असहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा जैसे सकारात्मक गुण विकसित हो सके। संक्षेप में अगर हम बात करते हैं, शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोणों के पोषण पर बल देती है, और इसमें जो है प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर आवश्यक बल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो शांति शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो व्यक्तित्व के ऐसे मूल्यों, जो स्किल हों, जो अभिवृत्तियां हों, इनका समावेश करें, जिससे उन्हें एक दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने के लिए हम नागरिक होने के नाते इन सब चीजों की मदद कर सके। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा शांति शिक्षा के लिए पूर्वज हैं, या हम इसको कैसे सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शांति शिक्षा के लिए आधार है। शांति शिक्षा मूल्यों के उद्देश्यों को ठोस रूप देती है,
उनके आंतरिकरण को प्रेरित करती है। शांति के लिए ऐसा ज्ञान, ऐसा स्किल डेवलप करती है जिससे उनकी संस्कृति निर्मित हो सके और मानवीय मूल्यों के एक ढांचे के भीतर बच्चों का भौतिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक डेवलपमेंट की परिधि में आता हो। संक्षेप में शांति शिक्षा के अगर हम देखते हैं तो इसके दो समग्र रूप होते हैं। पहला है लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने की बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना। दूसरा हम कह सकते हैं उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने की बजाय उसका सर्जक बनाना। इस प्रकार शांति शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का समग्र विकास है और शांति शिक्षा प्यार, सत्य, न्याय, समानता, सहनशीलता, सौहार्द, विनम्रता, इन सारे मूल्यों को व्यवहार में लाने पर बल देती है। शांति शिक्षा के आधार पर धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, जहाँ एक और धर्म के विषय में उसकी बुनियाद और उनमें अंतर्निहित मूल्यों के विषय में जानने तथा सही समझ के लिए प्रेरित करती है। वहीं हम बात करते हैं आवश्यक मूल्यों के क्षरण और समाज में बढ़ती कटुता को देखते हुए शांति शिक्षा को एक सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संवर्धन करने के लिए एक सशक्त टूल्स के रूप में प्रयोग करने की वकालत की जा रही है। अतएव इसलिए शिक्षा एक पाठ्यक्रम के रूप में शांति शिक्षा उन सार्वभौमिक एवं शाश्वत मूल्यों का पोषण करे जो हमारे लोगों को विविधता में एकता और अखंडता की दिशा में ले जा सके। अब हम बात करते हैं आज की समय में शांति के लिए जो शिक्षा की वर्तमान इसकी आवश्यकता जो है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो शांति अभिमुख व्यक्तित्व निर्माण वर्तमान की एक प्रमुख आवश्यकता है। देखा जाए तो शिक्षा के अंतर्गत अभिमुख व्यक्तित्व निर्माण के कई घटक हैं। आप अपने परिवेश की साफ सफाई, दूसरों और बड़ों के लिए सम्मान, श्रम की कद्र करना, ईमानदारी के साथ किसी के साथ पेश आना, उनके साथ प्यार, साझेदारी, सहनशीलता, विनम्रता, समय पाबंदी, उत्तरदायित्व आदि। वास्तव में देखा जाए तो सभी बच्चे स्वभावतः प्रेम करने वाले और दयालु होते हैं। साथ ही इसमें भिन्न होने की क्षमता भी उनके अंदर विद्यमान होती है। कोई भी बच्चा अगर हम देखते हैं तो वह एक ही आईक्यू का नहीं होता है, सबकी आईक्यू अलग अलग होती है। तो इसी से संबंधित हम कह रहे हैं कि सभी बच्चे जो हैं स्वभावतः व प्रेम करने वाले और दयालु होते हैं, और साथ ही इसमें कुछ भिन्न भी होते हैं जिनके अंदर वो क्षमताएं विद्यमान होती हैं। इसलिए उनके भीतर जो भी कुछ सृजनात्मक या कह लीजिए एक रचनात्मक जो स्किल होती हैं, उनका भी हम डेवलप करते हैं। प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में शांति शिक्षा के अंतर्गत इसका उद्देश्य
इसकी प्रकृति, इसकी सुंदरता, इसकी सामंजस्यता का आनंद उठाने में यह मदद करता है। और जो स्किल विकसित करने के लिए यह बच्चों को प्रोत्साहित करता है। दूसरों के साथ सहज भी बनाने के लिए यह आवश्यक है। इसमें सुनने की कला भी विकसित होती है, डेवलप होती है। प्रकृति के साथ साथ सहज करने के लिए भी आवश्यक है। शांति शिक्षा की आवश्यकता के संदर्भ में भी यह कहा जा सकता है कि इसमें सम्यक ढंग से सूचना से व्यवहार करने, रचनात्मक, स्वचिंतन और स्वानुशासन के कौशलों का विकास कर सकते हैं। ये कौशल उन्हें समर्थ बनाएंगे, समूह में भागीदारी करेंगे, दूसरों के साथ जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से अपना वो संबंध भी बना सकते हैं और अपनी बात समझ भी विकसित कर सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जरूरी है उन्हें जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक के उत्तरदायित्व, नागरिक बनने के को मूल अवधारणा में शिक्षित करना। वास्तव में नागरिकता लोकतंत्र का सार है देखा जाए तो, और यह नहीं हो सकता कि हम नागरिकों को संविधान के मूल्यों और दृष्टिकोण से उनको हम अनभिज्ञ रख सके, तथा फिर ये भी हम देखें कि उनमें जो जिम्मेदार नागरिक बनने की जो आस लगाए हैं, शांति के लिए शिक्षा का असल उद्देश्य तथा आवश्यकता बच्चों, युवाओं, नागरिकता संबंधी जो कर्तव्य को ठीक से निभाने के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण देना। हम यह कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, शिक्षा व्यक्तित्व के निर्माण का आधार है। प्रारंभिक शिक्षा मानव जीवन का मूल आधार है। माध्यमिक शिक्षा उसकी शाखाएं हैं तथा उच्च शिक्षा मनुष्य के जीवन का विकासात्मक प्रसार है। मानव व्यक्ति को शिक्षित करने का तात्पर्य है कि दिशा देना, हम बच्चों को किस दिशा में ले जाएं, हम बच्चों को शांति की दिशा में ले जा सकते हैं या उसको हम उल्टी दिशा में, या मानव के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उसको किस दिशा में ले जाएं। शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि शिक्षा को शांति के लिए शिक्षा मानवीय बना सकती है। शिक्षित होने का मतलब है पूर्णतः मानव होना। समुदाय में रहने के लिए की जरूरत हमारी मानवता के लिए बुनियादी आधार है। इसलिए दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीने का कौशल विकसित करना ही शिक्षा के सार में निहित है।